जय हिंद, जय भारत। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 9th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। तो आज हम आपको परमाणु की संरचना के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम आप परमाणु की परिभाषा समझिए। परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ का वह अति सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, उसे जो है परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु एक अविभाज्य कण है। और जो है देखिए, सर्वप्रथम परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। 3 मूल कण पाए जाते हैं। मूल कण पाए जाते हैं। वे 3 मूल कण क्या हैं? फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। तो ये 3 मूल कण हैं जो कि परमाणु में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को हम E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। हम ये परमाणु मानते हैं और परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये नाभिक है न्यूक्लियस, और इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक, परमाणु में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में 2 मूल कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं। दोनों ही पाए जाते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। किसी भी परमाणु में नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, नाभिक के अंदर उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसलिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं। इस कारण से परमाणु जो होता है उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। क्यों? क्योंकि परमाणु में नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होने के कारण एटम या परमाणु जो है वो विद्युतीय उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो हमने आपको ये बताया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन या कैथोड की खोज। इलेक्ट्रॉन कण की खोज या कैथोड किरणें किसे कहते हैं, तो आपको हम बताएंगे। आपको हमने मूल कणों के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज या कह सकते हैं कैथोड किरणें।
देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया। आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई वो जे थॉमसन के द्वारा सन 1897 ईस्वी में की गई। और कैसे की गई ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने एक विद्युत विसर्जन नली ली, कांच की एक विद्युत विसर्जन नली ली उन्होंने, और इस नली में उन्होंने 2 प्लेटें ली। और इन प्लेटों को इन्होंने बैटरी के सिरे से जोड़ा, और ये प्लेट जो है ये कैथोड का कार्य करती थी, कैथोड या ऋणावेशित, और ये प्लेट एनोड का कार्य कर रही थी जो धनावेशित थी। ये प्लेट धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, और सेल की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की गई। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस विद्युत विसर्जन नली में जो है वैक्यूम पंप की सहायता से, निर्वात पंप की सहायता से इसमें निम्न दाब, वायु का दाब जो है निम्न किया गया, निम्न दाब पर वायु का दाब निम्न किया गया। देखिए साधारणतः आप समझ लीजिए कि गैसें जो होती हैं विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, गैसें जो होती हैं विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, ठीक है। तो यदि उनका दाब लो कर दिया जाए, निम्न कर दिया जाए, उनका दाब कम कर दिया जाए, तो कम दाब की उपस्थिति में गैसें जो होती हैं वो सुचालक की भांति कार्य करने लगती हैं। उनमें निम्न दाब और उच्च विभव पर, निम्न दाब और उच्च विभव तो हम क्या करते हैं कि इस कांच की विद्युत विसर्जन नली में हम निम्न गैस का निम्न वायु दाब रखते हैं और उच्च विभव रखते हैं। निम्न दाब पर और उच्च विभव पर इस प्लेट में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। और इन किरणों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ये जो किरणें होती हैं ये अदृश्य किरण पुंज हैं, अदृश्य किरणें हैं। और हमें इन किरणों के बारे में जानकारी कैसे होती है? तो कैथोड किरण के सामने ये कांच की जो नली होती है, यहां पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, यहां पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। और हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने से हमें यह जानकारी होती है कि इस कैथोड प्लेट से कोई ना कोई किरणें जो हैं वो निकल रही हैं, और वे किरणें इस कांच की प्लेट को प्रभावित कर रही हैं। तभी तो इधर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई किरण पुंज निकल रही है कैथोड प्लेट से, जो सामने कांच की प्लेट को प्रभावित कर रही हैं। तो इस प्रकार हमें जानकारी हुई कि कैथोड किरण से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो इस कांच की प्लेट को प्रभावित करती हैं, हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो ये जो अदृश्य किरणें थी इनको कैथोड किरण नाम दे दिया गया। इनको क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण नाम दिया गया, कैथोड किरण। और इन किरणों में जो कण उपस्थित थे
कोई ना कोई कण तो इनमें उपस्थित थे और उन कणों को ऋण कण कहा गया। उन कणों को ऋण कण नाम दे दिया गया, ऋण कण। और इन्हीं ऋण कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं के ऋण कणों को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस प्रकार से इस विद्युत विसर्जन नली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन या ऋण कण की खोज हुई और साथ ही साथ कैथोड किरण के बारे में बताया गया। तो ये जो है जे थॉम्सन के द्वारा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन या ऋण कण के बारे में बताया गया कि ये कैथोड किरण में ये जो अदृश्य किरणें हैं, इसमें कोई ना कोई कण विद्यमान है, वे कण ऋण कण या इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। अब आप लिखेंगे कैसे, आपको हम एक बार नोट्स बना दें, नोट्स लिखवा दें आपको। आप लिखेंगे एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लेते हैं, कांच की एक विद्युत विसर्जन नली लेते हैं, जिसमें निर्वात पंप की सहायता से वायुदाब को कम करके तथा विभव को बढ़ाकर निम्न वायुदाब तथा उच्च विभव की उपस्थिति में विद्युत विसर्जन कराते हैं। उपस्थिति में कैथोड प्लेट पर विद्युत विसर्जन कराते हैं, विद्युत विसर्जन कराते हैं, जिससे कैथोड प्लेट पर विद्युत धारा के द्वारा, हम लिखेंगे कैथोड प्लेट पर विद्युत धारा की सहायता से विद्युत विसर्जन कराते हैं, जिससे कुछ अदृश्य किरणपुंज निकलती हैं, जो कैथोड, थोड़ा मार्कर में स्याही भर लेते हैं, चलिए दूसरा मार्कर लेते हैं। जो कैथोड अदृश्य किरणपुंज निकलती हैं, जो कैथोड प्लेट
के सामने, कैथोड प्लेट के सामने कांच की नली पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड प्लेट से कोई ना कोई किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिन किरणों को कैथोड किरण तथा उसमें उपस्थित कणों को ऋण कण या इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। लीजिए, इस प्रकार से हमने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें के बारे में बताया। आपको हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, विद्युत विसर्जन नली ली कांच की, जिसमें हमने सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की, और धारा प्रवाहित करने पर जो है कुछ किरणें निकली जो सामने कांच की प्लेट में हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, जिससे हमें सिद्ध होता है कि कोई ना कोई कैथोड किरणों से, कैथोड प्लेट से किरणें निकलती हैं। उन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया और उनमें उपस्थित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो ये था इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणें, और साथ ही हमने परमाणु के बारे में बताया। परमाणु क्या है?